हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो नोटिफिकेशन जो जॉब वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ वो है टीसीएस के अंडर, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो हायरिंग जारी किया है फॉर फ्रेशर्स, उसके बारे में। सबसे पहले तो ये बता दूं, 2020, 2021 और 2022 अगर आपका पास आउट ईयर है और आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस ग्रेजुएट्स हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी इन डिटेल कौन से ग्रेजुएशन यहाँ पे एलिजिबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अदर क्राइटेरियाज भी जानना जरूरी है, जैसे बैकलॉग्स, ईयर गैप, वो सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और अप्लाई कैसे करना है उसके साथ आपके साथ मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो ये ओपन स्टेटस है क्योंकि कोई भी अप्लाई कर सकता है। देन टेस्ट डेट और इंटरव्यू डेट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूंगा या फिर आपके एक्टिव मेल आईडी पे वो डायरेक्टली आ जाएगा। अब सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या अदर क्राइटेरियाज है, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो ये है यहाँ पे जो कुछ अदर क्राइटेरियाज। सबसे पहले तो ये बता दूं कौन से कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल है। एक चीज याद रखना, फुल टाइम ही यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यानी कि आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस विल नॉट बी कंसिडर। अब आते हैं कौन से ग्रेजुएशन। बीकॉम, बीए एएफ, बीबीआई, बीबीए, उसके बाद में बीबीएम, बीएमएस, बीएससी आईटी, सीएस या जनरल, बीसीए, बीसीएस, उसके बाद में आपका आता है बी फार्म एंड एम फार्म विल बी कंसिडर, जो 2020, 21 और 22 में पास आउट हुए हैं। अब बात करेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि 2 साल का होगा, 3 साल का होगा उसके टाइम में। एटीकेटी के बारे में एक बता दूं, एक्टिव बैकलॉग्स नहीं चाहिए। अगर आपके पुराने होंगे, आपने क्लियर किए होंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एटीकेटी। तो मैंने बता दिया गैप सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, गैप जो है, इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ एनी। ओवरऑल academic gap should not exceed 24 months until highest qualification। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीजें आपको वहां पे सबमिट करनी है। कोर्स टाइप के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो। अगर आपका 3 महीने तक एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल हो। 3 महीने से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो इस जो टीसीएस बीपीएस हायरिंग प्रोसेस, यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विस की जो ये हायरिंग प्रोसेस है टीसीएस की, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका 3 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आप बाकी टीसीएस के साइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एज जो है 28, जो मैक्सिमम। वर्क लोकेशन शिफ्ट, अभी ये डिपेंड करता है आपका कौन सा सेंटर होता है, कौन सा डेवलपमेंट सेंटर, या फिर आपको रोटेशनल यहाँ पे शिफ्ट्स में या नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। सिंपली जब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दो सिनेरियो लिखेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको क्या करना है, आप जैसे ही क्लिक करोगे ये जो है लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा रजिस्टर नाउ। सो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ये इनका जो है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का है। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है। आपकी जो वैकेंसी है यानी कि हायरिंग है वो बीपीएस का है, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, जो मैंने बताया आईटी नहीं है। इसको गलती से भी सिलेक्ट मत करना फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आपको बीपीएस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका नाम, ओके, एसएससी मार्कशीट का जैसे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, फोन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, सोर्स टाइप यानी कि आपको कहाँ से पता चला है, सोर्स नेम। देन ये जरूरी नहीं है डालना सोर्स नेम क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपने ऐसे ही रखा तो भी चलेगा। नियरेस्ट जो टीसीएस ऑफिस है ना कि आपकी सिटी में पास आपका अगर कौन सा है वो डाल सकते हैं। और पासवर्ड वो आपको याद रखना है और आपको री एंटर करना है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन, और आपको ये कैप्चा डाल के सबमिट करना है। यहाँ पे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको जब ये लॉगिन क्रेडेंशियल आपको जो मिल जाएंगे तो आपको आगे क्या करना है। ओके, आगे आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। और जैसे ही आपका जो है टीसीएस रेफरेंस आईडी आ जाएगा, प्लीज मेंशन योर अपडेटेड टीसीएस, मेंशन रेफरेंस आईडी दैट यू हैव रजिस्टर्ड ऑन बीपीएस सेक्शन। आपको जब आप ये इसको सबमिट कर दोगे, ध्यान से सुनो, आपको जो है यहाँ पे आपका जो टीसीएस जो है रेफरेंस आईडी डालना है और आपको नेक्स्ट करना है, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट, और आपको नेक्स्ट करना है। अब आते हैं आगे क्या करना है, और आपको यहाँ पे परसेंटेज में भी पता चलेगा 13%। ओके, और टेंशन मत लो, मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ ये सबसे प्रीवियस पेज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये जो है 0% कंप्लीटेड। ओके,
ताकि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, लेकिन आगे सुनो। जब भी आप नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये जब डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, तो ये है इनका एक ब्राउचर जहाँ पे आपको पता चलेगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने, याद रखना जब भी। ओके, सो पर्सनल डिटेल्स पहले जो ऑलरेडी आपके होंगे वहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाले, लेकिन बाकी जैसे फादर्स नेम मदर्स नेम आपको फिल करना है, ये तो ऑलरेडी होगा। उसके बाद में आपके परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद में एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस तो खैर मेरे ख्याल से होगा नहीं किसी का, तो आप वो भी डाल सकते हो। और आपके सारे यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ट्वेल्थ, या फिर आपका डिप्लोमा, या फिर आपका टेंथ उसके बाद, या फिर कोई अदर आपका क्वालिफिकेशन हुआ है, पोस्ट, कोई डिप्लोमा करता है, कुछ ये करता है, वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद डिक्लेरेशन। ओके, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से शुरू करेंगे। उसके बाद में आपका पोस्ट ग्रेजुएट, वही सारी चीज़ें आपको क्या क्या ज़रूरी है वो बता दूं। कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, फुल टाइम होना ज़रूरी है, पार्ट टाइम डालोगे तो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा आगे। मेजर सब्जेक्ट और सीजीपीए था या मार्क्स था, दोनों में से जो भी होगा आप वहाँ पे डाल सकते हो। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एज पर, अब तक तो भी यहाँ पे नहीं दिखा है। ओके, वैसे ही आपको सारे फिल करने हैं। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। ओके, सो जैसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाओगे, आपको ये फिल करने के बाद आपको आएगा डिक्लेरेशन, जिसमें आपको डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, यस और नो आपको डालना है। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करंटली, क्योंकि एक्टिव जरूरी, एक्टिव होंगे तो आप डेफिनेटली एलिजिबल नहीं हो, पास आउट होंगे तो कोई जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे है आपका प्लीज मेंशन डिटेल ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट अंडरटेकन। सो यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स सीजीपीए, आपने आगे सारे कंसिडर किए तो यस करो। सीजीपीए एंड मार्क्स एंटर बाय ईच ऑफ द अबाउ मेंशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैज बीन सिक्योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो यहाँ पे आपको लिखना है यस और नो। उसके बाद में यू हैव कंसिडर ओनली मार्क्स सीजीपीए और ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कैलकुलेटिंग ऑप्टिंग, तो आपने नॉर्मली कैलकुलेट किया है कैसे, वो भी आपको यहाँ पे यस और नो में देना है। You have completed each of the above mentioned academic courses in the stipulated time, तो ये तो यस ही लिखना है आपको क्योंकि वही एलिजिबिलिटी है। You have declared break in studies, work experience are and pending backlog if any during academics. यू हैव नॉट अटेंडेड TCSL सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट, और ये भी ज़रूरी है क्योंकि 6 महीने पहले आपने अगर अटेंड मतलब किया है या नहीं वो भी आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रीअप्लाई आप 6 महीने में नहीं कर सकते। यू हैव रीड द TCSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको पूरा बता दिया है, सो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा। प्रणव जोशी, ये जो है आपने मतलब जो डिक्लेरेशन है जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आएगा, ये तो फॉर एग्जाम्पल है, आप इसको एग्री करो। ओके, जब भी आप आई एग्री पे करोगे तो अदर डिटेल्स पे आएंगे, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है यस रेफरेंसेस, भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक चीज़ और एक था नेशनलिटी एंड लैंग्वेज नोन, आपको वो भी डालना है, और उसके बाद आपको रेफरेंसेस, देन अचीवमेंट स्कॉलरशिप वगैरह आपको अगर कुछ है सर्टिफिकेशन वो, देन फोटो एंड सीवी। सीवी याद रखना अपडेटेड डालना, और फोटो यहाँ पे अपलोड करना है ब्राउज करके, नेम एंड आपका लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप भी आपको यहाँ पे लिखना है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन रिव्यू एंड डिक्लेरेशन। उसके बाद में आप क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू, हैव यू अपीयर्ड फॉर TCS इंटरव्यू अर्लियर, इफ यस काइंडली फर्निश डिटेल्स, अगर आपने किया है अटेंड तो आप यस लिखो क्योंकि वो चीज़ आगे रेक्टिफाई होगा। एंड प्लेस एंड अप्लाइड, ओके, अगर नहीं है तो नो लिखो, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से बहुत से जो होंगे वो नहीं होंगे क्योंकि ये लास्ट 3 साल का है ग्रेजुएशन, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। एग्री करो, प्लेस लिखो, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करो। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू जरूर करना, रिव्यू तक आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे आई एग्री के बाद, इस चेक बॉक्स में क्लिक करके आप उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल हैव अ थैंक यू मैसेज। सो ये था पूरा मैंने आपको जो बताया एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको मैं एक बार बता दूं, आपसे मैं शेयर क्या करने वाला हूँ, एक लिंक आपसे मैं ये शेयर करूंगा सीधा, जहां से आपको सीधा आप नेक्स्ट पे कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब भी आप नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे भी फर्दर नेक्स्ट करिए, क्योंकि तब तक आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास जो है रेफरेंस नंबर नहीं होगा। ओके,
सो आपको पहले क्या करना है, इस लिंक पे जाके रजिस्टर करना है और देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ओके, इसलिए मैं आपको एक ही लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको दिक्कत ना रहे। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो अच्छे से देख लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करना है मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है इस डॉक्यूमेंट से। सो ओके, बी स्टे देयर एंड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्या क्या आपको, अगर कोई प्रॉब्लम होता है कुछ या फिर कुछ फॉर्म में या फिर कुछ क्वेरी आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर वो इसमें होगा ऑफिशियली, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये है पूरा एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल है। सो अप्लाई करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है पिछले 3 साल से, यानी कि 20 21 22 के ग्रेजुएशन को है, और मोस्टली नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, क्योंकि साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सो और बीपीएस मतलब बहुत जो अच्छा एक टीसीएस का है, उसमें आपकी ये वैकेंसी है, तो अप्लाई करो। अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जॉब अलर्ट्स आपको इसी चैनल पे दिखेंगे। और एनकरेज करो बाकियों को भी अप्लाई करने के लिए, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि आपका अगर कोई दोस्त होगा कोई होगा तो उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि ऐसे जो जॉब अलर्ट्स है उसकी डेट जब निकल जाती है तो आप फील नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in this aspect of the channel. Okay, so stay tuned and all the best everyone.